हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग जी। और आज हमारे जीके की सीरीज में नया टॉपिक है रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1919 में जो हुआ था, रोलेट एक्ट भी आया था और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 के अंदर हुआ था। तो चलिए इसके पहले नोट्स करेंगे, उसके बाद जो है क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो पहला नोट्स की तैयारी करते हैं। देखिए, भारत में जो है उस समय पे क्रांतिकारी गतिविधियाँ बहुत बढ़ रही थी और उनको कुचलने के लिए 1917 में जो न्यायाधीश सिडनी रोलेट थे, तो इसका जो उद्देश्य था वो था कि क्रांतिकारियों को, जो कि उस समय पे आतंकवाद माना जाता था, क्रांतिकारियों की गतिविधि को कुचलने का जो है, कुचलने के लिए जो बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधि हैं, आतंकवाद है, उसको रोकने के लिए प्रभावी योजना बनाई जानी थी। तो इसके सुझावों पर जो है 1900 मार्च 1919 में एक विधेयक जो कि रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है वो पास किया गया था। और रोलेट एक्ट में क्या था कि रोलेट एक्ट के अधिनियम के तहत जो सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। मतलब कि कोई कारण भी ना बता करके गवर्नमेंट जिसको चाहे मनमर्जी से उठा करके जेल में बंद कर सकती थी। और इसको जो है बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो है उनका कार्यकाल 1916 से 1921 5 वर्ष का था और वर्ष 1919 में रोलेट एक्ट जो है पारित होता है। अब देखिए, जो अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम रोलेट एक्ट के विरुद्ध जो 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। तो उससे पहले भी गांधी जी ने चंपारण में, अहमदाबाद में मील मजदूरों के साथ मिलकर के आंदोलन किए थे, लेकिन जो सबसे बड़ा आंदोलन था वो था रोलेट एक्ट के खिलाफ जो है सत्याग्रह का आयोजन करना। और गांधी जी ने रोलेट एक्ट के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था। पहला था होम रूल लीग, दूसरा था खिलाफत और तीसरा था सत्याग्रह सभा। खिलाफत आंदोलन भी उसी समय पे चला था, जो कि बगदाद के खलीफा, तुर्की के जो खलीफा थे, उसके खलीफा पद को समाप्त करने के विरुद्ध चलाया गया था। पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता जो कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी हो जाती है, और जो कि उसकी गिरफ्तारी के विरोध में जो पंजाब में जलियांवाला बाग एक जगह थी और वहाँ पर जो है एक लोगों की सभा आयोजित की जाती है, जो कि सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के विरुद्ध में हुई थी। और ये दिन था 13 अप्रैल बैसाखी का। अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई जाती है, जहाँ पर जो है जनरल रेगिनेल्ड एडवर्ड हैरी डायर, जो कि REH डायर के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने बिना कोई चेतावनी दिए निहत्थी भीड़ पर, जो कि शांतिपूर्ण अपना विरोध कर रही थी, तो वो निहत्थी भीड़ पर जो गोलियां चलवा देते हैं, जिसमें 1000 लोग। हंटर कमीशन के अनुसार जो है 397 हत्या दर्ज करी गई थी, लेकिन उस समय बताया गया था 1000 लोगों के द्वारा जो है हत्या कराई गई, 1000 लोगों की हत्या हुई थी। लेकिन साइमन कमीशन जो है, हंटर कमीशन जो है 379 ही लोग बताती है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग पर नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि भी वापस कर दी। तो इसमें विरोध इतना हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कि जो रविंद्रनाथ टैगोर है, तो ब्रिटिश सरकार ने उनको नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी, वो वापस कर देते हैं। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकर नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। तो शंकर नायर जो थे उस समय पे वायसराय की कार्यकारिणी में थे और उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया। और इस कमीशन में जो है CH सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण एवं सुल्तान अहमद खान भारतीय सदस्य थे। और कमीशन ने वर्ष 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कि इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया था। कहा गया था कि उपद्रव क्रांति का रूप ग्रहण कर लेते थे, अतः मार्शल लॉ अनिवार्य था तथा भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली चलाना पूर्णतः न्यायोचित था। तो मतलब ये कह देते हैं कि भाई भीड़ बेकाबू होने वाली थी, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए ऐसा किया था। और तो साथ ही हंटर कमीशन ने डायर के इस कार्य को केवल निर्णय लेने की भूल बताया था और जनरल डायर को उनके अपराध के लिए नौकरी से हटना पड़ा, किंतु ब्रितानी अखबारों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक और ब्रितानी लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था। मतलब इतनी हत्याएं करने के बाद, इतने निर्दोषों की हत्या करने के बाद, जो ब्रिटिश के अखबार थे, ब्रिटिश साम्राज्य की जो एक सभा थी, वो उसको एक शेर बताती है, उसको एक अपना हीरो मानती है। और सरकार ने उनकी सेवा के लिए उसे मान की तलवार यानी कि स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दी गई थी। और मार्च 1940 में
इसका जो बदला लेने के लिए एक क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार का बदला लेने के लिए पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे माइकल ओ डायर, जनरल डायर की जो है लंदन में हत्या कर दी थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया था। और जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 पर कांग्रेस की जांच समिति की रिपोर्ट प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। जलियांवाला बाग नरसंहार को मांटेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी थी और डीन बंधु CF एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई एक क्रूर हत्या बताया था। तो देखिए ये थे इसके इंपॉर्टेंट नोट्स। अब आगे से रिलेटेड हम कुछ प्रश्न हैं उनको कर लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट किस कारण सार्वजनिक रोष उत्पन्न हुआ था, मतलब कि किस कारण लोगों ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया था। तो देखिए इसका कारण सबसे बड़ा यही था कि इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून बताया गया था, मतलब कि इसमें लोगों के बिना मुकदमा चलाए जाने और जेल भेजने के लिए अधिकृत किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन क्या था। देखिए रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन था उस समय के राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, तो जिससे क्रांतिकारी गतिविधियां ना हो इसके लिए रोक लगाने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था। तो रॉलेट एक्ट भारत में 1919 में लागू किया गया था, जिसके विरोध में जलियांवाला बाग में जो एक सभा होती है और उसी से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो देखिए रॉलेट एक्ट, क्वेश्चन नंबर 4 है, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था। तो देखिए रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया को अपनाना, मतलब कि जिसको चाहे उसको उठा करके जेल में रख दीजिए और कोई आपसे कुछ नहीं पूछेगा। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए कथन कारण है इसके। तो देखिए कुछ कथन हैं, इसको आपको बताना है। देखिए रॉलेट एक्ट अधिनियम, पहला कथन है, रॉलेट एक्ट अधिनियम सेडियन कमेटी की सिफारिश पर लाया गया था। तो बिल्कुल सही है, सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर इसको लाया गया था। दूसरा है, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग किया था। बिल्कुल किया था, होम रूल लीग और खिलाफत आंदोलन और सत्याग्रह का उपयोग किया था गांधी जी ने, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है, साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध में हुए प्रदर्शन पर रॉलेट सत्याग्रह साथ साथ हुए थे। तो ये गलत है, बाकी दो हमारे सही हो जाएंगे, ऑप्शन 1 और ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था। तो रॉलेट एक्ट जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे के सारे सिलेक्टेड होते हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए होते हैं, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। हम जो आपको टॉपिक करा रहे हैं, जो नोट्स करवा रहे हैं, जो क्वेश्चन करा रहे हैं, उससे आपको एक भी आउट नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध क्यों किया था। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध करने का कारण ये था कि जो ये था व्यक्तियों की स्वतंत्रता को सीमित कर रहा था, मतलब लोगों को जो काम है वो स्वतंत्रता रूप से जो एक मानवाधिकार के तहत आते हैं वो काम भी आप नहीं कर सकते, इसीलिए उसका जो है विरोध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था। तो अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था रॉलेट सत्याग्रह। ये सबसे बड़ा कदम था, सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 10 है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाया था, यानी कि सुझाव दिया था। तो ये दिया था लगान न देने का स्वामी श्रद्धानंद जी ने, कि भाई आप टैक्सेशन बंद कीजिए, गवर्नमेंट को टैक्स मत दीजिए, इसके विरोध में। नेक्स्ट है हमारे पास द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था। तो देखिए अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट को उस समय पर रॉलेट एक्ट कहा जाता था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, वह कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी, मतलब कौन सी घटना थी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले हुई थी। तो वो थी रॉलेट एक्ट भारत आया था, उससे तुरंत पहले ही रॉलेट एक्ट आता है मार्च में ही, और 13 अप्रैल को जो है जलियांवाला बाग की हत्याकांड की घटना हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। तो जलियांवाला हत्याकांड जो है रॉलेट सत्याग्रह के
गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था, रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में। तो ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो वर्ष 1919 में जो है भारतीय इतिहास से इसलिए संबंधित है क्योंकि वर्ष 1919 में जलियांवाला त्रासदी यानी जलियांवाला हत्याकांड या जलियांवाला नरसंहार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है, जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ। तो जनरल डायर का नाम जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे। वो किसकी गिरफ्तारी के विरोध में एकत्रित हुए थे। तो देखिए ये हमारे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में इकट्ठे हुए थे। एक जनसभा हो रही थी, जिन जनसभा पर जनरल डायर जो है गोली चला देता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे। तो देखिए ये जमा हुए थे क्योंकि किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल को बंदी बनाया गया था, तो उसका विरोध करने के लिए कि उनको बाहर किया जाए, इसके विरोध में लोग इकट्ठे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, 30 मई 1919 को अपना अलंकरण यानी कि ऑनर भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे। तो अलंकरण था रविंद्रनाथ टैगोर का, जो कि नाइटहुड की उपाधि थी, वो भारत सरकार को उस समय की ब्रिटिश भारत सरकार को वापस कर देते हैं। तो ऑप्शन डी यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि वापस लौटा दी थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे जिन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन के अभिप्राय के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग कर दी थी। तो नाइट की पदवी जो त्याग कर दी थी वो थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने अपनी नाइट की उपाधि वापस कर दी थी ब्रिटिश सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि का परित्याग कर दिया गया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, देखिए एक ही क्वेश्चन है, उसको कई बार आयोग क्या होता है कि बस लैंग्वेज चेंज कर देता है, क्वेश्चन को पूछ लेता है। तो इसीलिए आप क्वेश्चन पर ध्यान दें, लैंग्वेज पे ध्यान ना दें। क्वेश्चन नंबर 24 है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग की थी। देखिए ये फिर से क्वेश्चन वही घूम फिर के वही आ गया। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ अभिकथन और कारण दिए गए हैं, देख लिए, इसको भी देख लेते हैं। अभिकथन है हमारा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग कर दिया था। तो बिल्कुल सही है, कथन तो सही है, उन्होंने त्याग किया था। कारण ये कि वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, ये गलत है। वो असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहते थे, वो अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध करना चाहते थे। सिर्फ कथन ए सही है, कारण गलत है। तो इसका जो है ऑप्शन सी यानी कि ए सही है, आर गलत है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया था। तो उस समय पे जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी उसके सदस्य थे शंकर नारायण, इन्होंने जो है इस्तीफा दिया था जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता उसके विरोध में। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्य परिषद से त्याग दिया था। तो वायसराय की कार्य परिषद से त्याग दिया था सर शंकरन नायर ने। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपका कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब कि सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर दी है, बाकी क्वेश्चन आपका सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि लौटा दी थी। तो सर की उपाधि लौटाई थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए ये 29 है, इसमें आपको घटनाओं को सही क्रम से लगाना है। तो देखिए घटना सबसे पहले कौन सी घटना होती है। तो सबसे पहले घटना होती है हमारी डॉक्टर सत्यपाल को बंदी बनाया जाता है, जिसके विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा जो उठती है और उस सभा में जो नरसंहार होता है। तो दूसरा ये हो जाएगा, दूसरा पहला। उसके बाद जो है 1919 में अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है इसके विरोध में। तो 2, 1, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले जो है आपका गिरफ्तारी होती है, उसके बाद जनसभा होती है और उसके बाद जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की जाती है, कांग्रेस के अधिवेशन की। तो 2, 1, 3 अमृतसर अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 30 है, हंटराय की नियुक्ति की गई थी। तो देखिए हंटराय की जो नियुक्ति है वो आपकी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी, इसका पता लगाने के लिए, जिसमें कि एक गलत निर्णय बता दिया जाता है, गलत निर्णय लिया था बस, और कह करके पल्ला झाड़ लिया जाता है सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो जिम्मेदार ओ डायर को निम्नलिखित में से किसने मार डाला था। तो जनरल डायर को जो है उधम सिंह ने 1940 में ब्रिटेन के अंदर जा करके वो मार देते हैं माइकल ओ डायर को।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को किसने गोली मारी थी? तो देखिए ये उधम सिंह ने मारी थी, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, 33 है, उधम सिंह ने लंदन में किसको मारा था? तो सर माइकल ओडायर। देखिए क्वेश्चन चेंज है, लैंग्वेज चेंज है, क्वेश्चन आपका वही है, तो बस लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, लैंग्वेज पे ध्यान मत दीजिए। लैंग्वेज वो किसी भी प्रकार की डाल सकता है, आपको बस सही कारण पता होना चाहिए उस क्रिया का। क्वेश्चन नंबर 34 है, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस की जांच समिति के रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? मतलब कि जलियांवाला बाग नरसंहार पर जो कांग्रेस है वो अपनी जांच समिति लिखने का कार्यभार जो वो सौंपा गया था, वो सौंपा गया था महात्मा गांधी जी को, कि भाई वो इस पर अपना कार्यभार सौंपेंगे, वो बताएंगे कि इसमें एक्चुअलिटी में हुआ क्या था। ये भारतीयों की तरफ से एक कमीशन बनाया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड पर पता करने के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, 1919 में जगन ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए भारत का वायसराय उस समय पे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, भारत के वायसराय, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित घटनाओं में से किसको मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से प्रशस्तीकृत किया है? तो मॉन्टेग्यू ने जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड को जो है आपका निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा इस वीडियो का, इस क्वेश्चन का, इस टॉपिक का, कि निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फल स्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार किया गया था? तो देखिए किसके फलस्वरूप हुआ था? तो ये था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, बिना वकील बिना दलील बिना अपील का कानून, उसके विरोध में जो है सार्वजनिक रोष की लहर दौड़ती है और लोग इसका विरोध करते हैं, जिसके विरोध में सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल और किचलू जी की, सर किचलू जी की जो है गिरफ्तारी हो जाती है, और जिसके विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। मतलब कि वो जलियांवाला बाग में लोग सभा करते हैं और उनकी जो है वहाँ पर जनरल ओडायर उन पर निहत्थी भीड़ पर गोली चला देता है। तो देखिए हमने आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हुए नोट्स एवं उससे प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे हुए सारे प्रश्न करा दिए हैं, और हम आशा करते हैं कि अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन बनता है तो हमारे इसी वीडियो में से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, जिससे कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो जाए, या फिर आप चाहो तो इसके नोट्स भी बना सकते हो, और हम ऐसे ही टॉपिक पर लगातार वीडियो अपनी लाते रहते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।